डाइजेशन इन स्टमक जानने के लिए हम लोगों ने पहले स्टमक का स्ट्रक्चर देखने पड़ेगा। स्टमक इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप्ड का होता है। स्टमक का दो ओपनिंग होता है, पहले वाला कार्डियक स्फिंक्टर और नेक्स्ट वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर। पहले वाला कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलते? क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं इसीलिए क्योंकि दिस स्फिंक्टर मतलब हार्ट का बहुत नजदीक में है, इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर जस्ट लाइक ए बाल्ब, वो क्या करता है? रेगुलेट करता है फूड फ्रॉम इसोफेगस टू स्टोमक एंड देन दैट मीन्स passing the food into only forward, not backward. पीछे नहीं जाते, आगे फूड को भेज देते हैं। नेक्स्ट, वो जो जे शेप का स्ट्रक्चर है, इसका 3 पार्ट्स है। पहले वाला है फंडस, देन बॉडी, देन पाइलोरस और एंट्रम। और हिस्टोलॉजिकल की हम लोग देखें तो इसको 4 लेयर है। फ्रॉम इंटरनली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन मस्कुलर इज एक्सटर्निस, देन सेरोसा। अगेन ये मस्कुलर इज एक्सटर्नी, इसी में 3 परत है। पहले longitudinal muscle, muscles are longitudinal. Here circular muscles are circular, and here just like oblique shape. Thus this is called, ये इसको बोलते हैं oblique layer of muscle, oblique muscle of muscular is external. उसका ऊपर फिर भी और म्यूकस लेयर में उस रिंकल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको रोगो बोलते हैं इंटरनली। वो रोगो क्या है? इस रोगो के लिए स्टमक का सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज करता है, इसीलिए व्हाटएवर स्टमक का कैपेसिटी ऑफ फूड टेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, स्टमक में इनसाइड में वो म्यूकस लेयर में 2 तरीका से ग्लैंड होता है। इसके बोलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और वो 2 तरीका होता है ऑक्जेंटिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। अगर ऑक्जेंटिक ग्लैंड इस तरफ में होता है फंडस रीजन में, इस तरफ फंडस रीजन, और पाइलोरिक ग्लैंड इस तरह में होता है। तो 2 तरीका से अभी ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, ऑक्जेंटिक फंडिक ग्लैंड में 3 तरीका से सेल होते हैं। नंबर 1 इज पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल है, और ये है चीफ सेल, ये है म्यूकस सेल। तो ओपेराइटल सेल क्या होते हैं? ओपेराइटल सेल वो हाइड्रोक्लोराइड, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। चीफ सेल वो पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है, और म्यूकस सेल म्यूसिन सिक्रेट करते हैं। वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, लेकिन कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने? हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव एंड क्लोरीन आयन नेगेटिव दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। तो वो पेराइटल सेल दोनों आयन, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन अलग अलग से सिक्रेट करते हैं, और वो सिक्रेट करता है ल्यूमेन बोलता है। वो जो कैविटी हो जाता है इन द स्टोमक में जो कैविटी होता है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। वो ल्यूमेन में वो सिक्रेट करता है। ल्यूमेन में जाने का बाद में वो दोनों एक साथ में होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर में बनाएगा।
ये ल्यूमेन है, इधर में हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन सेपरेट होगा, उसका बाद इधर में जाकर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाए। उसी का बाद चीफ सेल, चीफ सेल क्या सिक्रेट करता है? पेप्सिनोजन। देन व्हाट इज पेप्सिनोजन, क्या होते हैं? पेप्सिनोजन होता है प्रिकर्सर बोलते हैं, उसका आगे का स्ट्रक्चर, मतलब पेप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम है, इसी का पहला फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन। जब पेप्सिनोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करेगा, उसी टाइम में पेप्सिन एंजाइम निकालेगा, और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों इधर में अलग अलग फॉर्म में आयन से बनता है? क्योंकि अगर उसी में बन जाता है, इसी एरिया में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तो पेप्सिनोजन का साथ से वो पूरा कोरोसिव इफेक्ट करके पूरा खा लेगा, अंदर में पूरा म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेकर पूरा खा लेगा। नेक्स्ट है वो एक्जेंटिक ग्लैंड। वो HCl क्या करते हैं? वो HCl का पीएच का, स्टोमक का पीएच बहुत डाउन कर देता है। तो पीएच डाउन होने का बारे में वो प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड को एक्सपोज कर सकते हैं, जिसमें पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन निकलता है, वो पेप्सिन अभी प्रोटीन ब्रेक करके अमीनो एसिड बना सकते। सो वो जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अलग अलग अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बनकर एक प्रोटीन बनाता है। तो अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड में वो एक्सपोज कर देता है वो HCl, उसका बाद काम बहुत इजी हो जाता है, अमीनो एसिड खुल जाता है। तो अमीनो एसिड उसी टाइम में फोल्डिंग था प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो खुल जाता है, और वो पेप्सिन के लिए अभी बहुत इजी हो जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इन द फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, और उसी में HCl जब वो फोल्डिंग से पेप्टाइड बॉन्ड को निकल देता है, एक्सपोज कर देता है, तो उसी टाइम में पेप्सिन का काम बहुत इजी हो जाता है। अभी पैराइटल सेल का इसी अगर से और बहुत सारा एंजाइम भी है, पैराइटल सेल सिक्रेट करता है। पहला पैराइटल सेल तो सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मगर वो भी फिर एंजाइम भी सिक्रेट कर सकते हैं। एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेस और एक है कैथेप्सिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है और प्रोटेक्ट करता है वो म्यूकोजल लाइनिंग जो है ना अंदर में, वो जो म्यूकोजल लाइनिंग है अंदर में, इसको प्रोटेक्ट करने से सहायता करते हैं वो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। और रेगुलेट, पीएच भी रेगुलेट करते हैं, और उसका साथ लाइसोसोमल प्रोटीन, वो ब्रेक डाउन करता है लाइसोसोमल प्रोटीन। जो लाइसोसोमल प्रोटीन गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है कैथेप्सिन। और लाइसोसोमल प्रोटीन, व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम होती है, इसको सुइसाइडल बैग भी बोलता है, सेल में मिलता है, उसी से प्रोटीन जो निकलता है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो कैथेप्सिन, जो पैराइटल सेल का एक एंजाइम है। अभी हम लोग चला आया पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड कहाँ पे मिलता है? पाइलोरिक ग्लैंड अगर हम लोग देखें प्रीवियस स्ट्रक्चर, तो पाइलोरिक ग्लैंड इधर में मिलते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड उधर, पाइलोरिक ग्लैंड इधर, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ पाइलोरिक रीजियन। नाउ वो पाइलोरिक रीजन में
पाइलोरिक ग्लैंड में क्या क्या होते हैं? वो म्यूकस सेल होता है और जी सेल होता है। दो ही सेल है। म्यूकस सेल से म्यूसिन सिक्रेट करता है और जी सेल सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक हार्मोन। अभी व्हाट इज गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन क्या होते हैं? गैस्ट्रिन होता है एक हार्मोन, वो पाइलोरिक एंड में एक जी सेल होता है, जी सेल से सिक्रेट करता है। वो हार्मोन HCl सिक्रेशन करने के लिए कहाँ से HCl सिक्रेट करते हैं? पेराइटल सेल। पेराइटल सेल से HCl सिक्रेशन करने के लिए बहुत सहायता करते हैं और वो गैस्ट्रिक रेगुलेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन, और साथ में वो प्रोटीन डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। ये वगैरह यूरेज एक एंजाइम है, वो भी स्टमक सिक्रेट करते हैं। जब स्टमक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मिलते हैं, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, वो यूरिया को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया एक्सक्रीट करता है। वो एमोनिया स्टोमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए बैक्टीरिया वो एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं। अभी पेप्सिन, पेप्सिन कैसे बनता है? वो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में चीफ सेल से निकलता है और HCl जो पेराइटल सेल से सीक्रेट हुआ, वो HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन टू पेप्सिनोजेन ब्रेक डाउन करके पेप्सिन बनते हैं। वो पेप्सिन अभी प्रोटीन को चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोटियोजेस, एंड लास्ट वो पेप्टोन्स में फॉर्म करेगा। उसका बाद है रेनिन। वो जो बच्चे लोग हैं इन्फेंट्स में स्पेशलाइज्ड हार्मोन होता है, इसको रेनिन बोलता है, ऑल्सो काइमोसिन भी बोलते हैं। वो बच्चे लोग क्या पीते हैं? मिल्क। वो मिल्क डाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इसका एक्टिवेट करता है HCl। उसका बाद वो रेनिन मिल्क का प्रोटीन का नाम है कैसिन, कैसिन का साथ मिलकर वो बनाता है पैराकेसिन, और फिर पैराकेसिन वो कैल्शियम का साथ मिलकर बनाएगा कैल्शियम पैराकेसिनेट। देन वो कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा। उसका बाद उसी से प्रोटियोजेस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड निकलेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग बोल चुके रिगार्डिंग प्रोटीन एंजाइम, बट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्टोमक में और एक एंजाइम है, इसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। वो गैस्ट्रिक लाइपेज हम लोग माउथ में बाकल कैविटी में हम लोग को मिल चुका एक लाइपेज, वो ब्रेक डाउन करता ट्राइग्लिसराइड। इधर में गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमक में और एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज मिलता है, इसका नाम बोलता है गैस्ट्रिक लाइपेज। वो फैट को जो लिपिड होता है उसको ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और वो ब्रेक करने का बाद में वो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड में ग्लिसरल से चेंज हो जाएगा। ये वगैरह गैस्ट्रिक म्यूसिन भी सिक्रेट करते हैं बाय म्यूकस सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका बफरिंग कर देता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे करोसिव है, वो पूरा अंदर का स्टोमक का अंदर का पूरा लेयर, इंटरनल लेयर
खा सकते हैं, लेकिन ड्यू टू म्यूसिन वो खा नहीं सकते। उसका बगैर वो म्यूकेजल लाइनिंग जो होता है स्टोमक का, उसका भी बहुत सारा सेव करता है। और वो जो म्यूसिन वो बहुत सारा स्लिपरी होता है, इसीलिए वो एक्ट एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में मतलब जल्दी जल्दी चला जाएगा, स्लिपरी होगा, इसीलिए बहुत खाना जल्दी चला जाएगा इसीलिए। तो अगर इतने तो हम लोग ने क्या देखा, स्टमक में डाइजेशन दो तरीका से होता है। एक प्रोटीन डाइजेशन होता है, उसके एंजाइम का नाम है पेप्सिन। एक एक लिपिड डाइजेशन होता है, उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये दोनों का डाइजेशन होने का बाद में स्टमक का जो सेमी डाइजेस्टेड फूड निकलता, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर पास करने का बाद में इंटेस्टाइन में जाएगा, वो हाफ डाइजेस्टेड फूड को बोलता है एसिड काइम। हाफ डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलता है? एसिड काइम। क्यों? इसी में हाफ डाइजेस्टेड फूड में ज्यादा तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट है, इसीलिए इसको बोलता है एसिड काइम। तो अगर हम लोग देखें स्टमक में डाइजेशन किसी का हुआ, प्रोटीन एंड लिपिड। बट एक बात, स्टमक में वो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होते, क्योंकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंट, इसीलिए स्टमक में वो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होते। और एक एब्जॉर्प्शन इन स्टमक कैसे होते हैं? एब्जॉर्प्शन इज वेरी लिमिटेड। स्टमक में एक्चुअली एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन है, बट स्टमक में कुछ कुछ चीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी में है वाटर, अल्कोहल, एस्पिरिन। वो तीनों स्टमक का लेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो हम लोग देखें कि स्टमक का दो तरीका से फंक्शन है। वो फूड स्टोर कर लेता है टेम्पोररीली, क्योंकि थोड़ा बाद में वो फूड निकलने पड़ेगा, देने पड़ेगा इंटेस्टाइन को। और वो स्टमक का मेन फंक्शन है, स्टमक कैन ब्रेक डाउन फैट्स एंड प्रोटीन। दोनों को, प्रोटीन और लिपिड और फैट को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर नहीं सकते। सो दिस इज अबाउट digestion in stomach.